नमस्ते साथियों। आज मैं आपके बीच में बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आपको पता है भारत के हालात किस ओर जा रहे हैं। मैं भारत के हूं या दुनिया का हूं कि दुनिया के हालात किस ओर जा रहे हैं। चारों तरफ एक कोहराम मचा हुआ है, एक त्रासदी आई हुई है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। बेरोजगारी, आतंकवाद, हिंसा, बलात्कार, हर चीज में अगर आप देखोगे तो हर जगह त्रासदी आई हुई है, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। साथियों, अगर हम अपने देश की बात करें, हम अपने वतन की ओर चलें और देखें तो आप देखोगे हालात किस ओर जा रहे हैं। तो जिस ओर हालत जा रहे हैं उन पर हम लोगों का विचार करना बहुत ही जरूरी है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग आप लोगों के बीच में ये सारी चीजें बता रहे हैं जो हाल ही में सारी घटनाएं घट रही हैं। चाहे मॉक ड्रिल हो, चाहे ब्लैकआउट हो, चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो, हमने आप लोगों को ये सारी चीजें और सारी बातें हर प्रमाण के साथ बताई थी। आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट में एक सीरीज चलाई हुई थी इस पूरी की पूरी न्यू विश्व व्यवस्था के ऊपर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को गुलामी की एक नई दास्ता की तरफ धकेला जा रहा है, एक नई गुलामी की जंजीरें आप लोगों के लिए गढ़ी जा रही हैं। तो उसी में से उस सबका एक ही हिस्सा था मॉक ड्रिल। क्या वो वास्तव में मॉक ड्रिल थी या उसके पीछे का कोई असली मकसद था? आखिर वो रीजन क्या था, क्यों मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं? कहीं इसका संबंध इतिहास से तो नहीं, कहीं इसका संबंध उन कुछ घरानों से तो नहीं जो पूरी दुनिया की बैंकिंग तंत्र को नियंत्रित करते हैं? क्या इस मॉक ड्रिल का संबंध उन पूंजीपति और उद्योगपतियों से तो नहीं जो आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं? कहीं इस मॉक ड्रिल का संबंध आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य से तो नहीं? क्या इस मॉक ड्रिल का संबंध कहीं आपके आने वाली पीढ़ी के साथ साथ आपके अस्तित्व का तो नहीं? क्या इस मॉक ड्रिल का संबंध आपकी संस्कृति से तो नहीं? ये तमाम सवाल आप लोगों के बीच में हैं, जिन चीजों के ऊपर आपको चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। आप लोगों ने मीडिया में देखा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, सीमा पार से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आप बिना सोचे बिना समझे आप उस मीडिया की बातों, एंकर की बातों में आ जाते हो और आप अंदर से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप राष्ट्रगान जैसे म्यूजिक के साथ आप स्टेटस अपडेट करने लगते हो, आप इंडियन आर्मी को सल्यूट करने लगते हो, आप इंडियन आर्मी के साथ हम हैं, आप ये सब लिखने लग जाते हो। क्या ये आप खुद लिखते हो या क्या आप लोगों को ऐसा तैयार करा जाता है लिखने के लिए? क्या आपने कभी सोचा कि युद्ध कौन कराता है, किसका इसमें फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, कौन सी कंपनी अपने हथियार बेचती है, कौन कौन से देश कर्ज लेते हैं इस युद्धों के कारण, और इन युद्धों का कारण क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज मैं आपके बीच में बात करूंगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मैं कोई भी बात यहां पर हवा में नहीं करूंगा। सारी बातों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सबूतों के लिए, प्रमाणों के आधार पर और तर्कपूर्वक मैं आप लोगों के बीच में डिस्कशन करूंगा। और इन सारी चीजों की आप पुष्टि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए जाएंगे उन पर जाकर आप इन सारी चीजों की पुष्टि कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हम भारत से और अपनी ही दुनिया से कि ये सारी चीजें जो एक क्रमबद्ध जो चली जा रही हैं, इनके पीछे का ये प्राकृतिक रूप से घटित हो रही है या जाने अनजाने में हो रही है या कोई प्लानिंग के तहत कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भारत के अंदर मॉक ड्रिल हो रही है, क्या ये इस ड्रिल का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को जानना होगा कि मॉक ड्रिल कहते किसे हैं। मॉक ड्रिल का अर्थ होता है किसी चीज को या किसी घटना को घटने से पहले उसका पूर्वाभ्यास। आप यहां ये समझ सकते हो इस मॉक ड्रिल का अर्थ। क्या इतिहास में ऐसे पहले भी कभी मॉक ड्रिल्स हुई है? ये भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। क्या जो मॉक ड्रिल इतिहास में हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, क्या उनका संबंध इस मॉक ड्रिल से तो नहीं? क्या जितनी भी घटनाएं घटती हैं और उनसे पहले जो मॉक ड्रिल्स होती हैं, क्या जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, क्या इन मॉक ड्रिल्स का उसके साथ संबंध तो नहीं? इन मॉक ड्रिल, ये ड्रिल्स होती क्या है, एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ चुके हो कि मॉक ड्रिल्स का अर्थ ये होता है कि पूर्व अभ्यास करना, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का युद्ध की एक कहानी घड़ी गई, एक स्क्रिप्ट के तहत मीडिया द्वारा उसको प्रचारित किया गया। क्योंकि आज युद्ध पाकिस्तान या भारत की सीमाओं पर कम, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर कम, वो मीडिया के मंचों पर अधिक लड़ा जाता है। आज AK-47 से निकलने वाली गोली से तेज आज एक एंकरिंग के मुख से निकली हुई एक एक अल्फाज, एक एक शब्द उससे तेज होते हैं। तो उन सबको आपको समझना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा कोई एंकरिंग इन युद्धों के बारे में आप लोगों से बात करेगा, समझ लीजिएगा वो चैनल सबसे ज्यादा बिका हुआ है, वो चैनल सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए घातक है। ये आपको समझनी होगी ये बात। अब जानते हैं कि इन मॉक ड्रिल्स का इतिहास के साथ क्या संबंध है। भारत के अंदर जो मॉक ड्रिल्स हुई, आप उन मॉक ड्रिल्सों का उनके साथ आप इनको कनेक्ट कीजिएगा और आप ये समझिएगा, समझ में आपको आएगा कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। ये पहले से ही मीडिया को दिया जाता है लिख करके, आपको इस प्रकार का नैरेटिव सेट करना है, इस प्रकार से आपको अपने कैंपेन चलाने हैं, इस प्रकार से आप लोगों को पब्लिक की माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। क्योंकि मीडिया भी उन्हीं लोगों की है, और जब टीवी भी उन्हीं लोगों का है, ये मोबाइल भी उन्हीं लोगों का है, फेसबुक भी उन्हीं लोगों का है, इंस्टाग्राम, हर चीज उन्हीं लोगों की है।
तो हर चीज पर उनका नियंत्रण होना संभव है। आपको पता होगा 9/11 का जब अटैक हुआ था उससे पहले एक मॉक ड्रिल हुई थी। 9/11 की उस घटना की मॉक ड्रिल से जो 9/11 की जो घटना हो रही थी उस घटना से पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका सीधा सा संबंध इस 9/11 की मॉक ड्रिल से कनेक्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 9/11 की मॉक ड्रिल हुई थी उसके तुरंत बाद ही आतंकवादी हमला हुआ था 9/11 का अमेरिका में, जो ट्विन टावर्स पर हमला हुआ था। अगर आप इसकी पड़ताल में जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर उसके अंदर कुछ राइटर्स हुए हैं फॉरेन कंट्रियों के जिन्होंने उस 9/11 की घटनाओं के बारे में विस्तार से लिखा है और आपको समझ में आएगा कि 9/11 की जो घटना थी उस ट्विन टावर के अंदर ही गोली बारूद था। और इसके अलावा जब आपको पता होगा मुंबई में जो ताज होटल पर और तमाम जगहों पर जो अटैक हुए थे उससे पहले एक मॉक ड्रिल हुई थी। उस मॉक ड्रिल के बाद तुरंत आतंकवादी हमला हुआ था। इस घटना को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इन मॉक ड्रिल्स के साथ। क्या ये संयोग बनता है या ये केवल एक अभ्यास नहीं है, पूर्व अभ्यास नहीं है। इन मॉक ड्रिल्स के साथ एक बहुत बड़ी एक साजिश होती है। स्क्रिप्ट के तहत सारी चीजें कनेक्ट करी जाती हैं और चलाई जाती हैं। और इसके अलावा आप देखोगे जिस बीमारी को आपको सबसे ज्यादा खतरनाक बताया गया, जिस बीमारी के नाम पर सैकड़ों लोगों को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जिस बीमारी के नाम पर आपको घरों में कैद कर दिया गया, जबरदस्ती आपके शरीरों में जहर डाल दिया गया और उस जहर के कारण जो mRNA आपका जो ब्लड आपके जीन जो आपका डीएनए डिकोड हो रहा है उसके जिम्मेवार कौन? सबसे बड़ी जो जिसको आपको बताया गया वो सारा जहर डाल दिया गया। उससे उस बीमारी को आने से पहले भी इसकी ड्रिल्स करी जा रही थी देश के अंदर और उन तमाम लोग कर रहे थे। वो आपको याद होगा, आप सर्च कीजिए गूगल पर जाकर इवेंट 2001, आप द ग्रेट रिसेट बुक उसको पढ़िए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने पहले ही बोल रखा है कि यू विल ऑन नथिंग यू विल बी हैप्पी। हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन वो लोग फिर भी खुश रहेंगे। लेकिन कैसे, हाउ, वो कैसे पॉसिबल है कि वो मतलब बात करते हैं जो कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे कि जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो फिर भी खुश रहेगा, जिसका नाम कह देते हैं द ग्रेट रीसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द एजेंडा 2030। ये सारे के सारे एक ही हैं। तो जब ये बीमारी आई थी उसी बीमारी से पहले भी एक ड्रिल की गई थी इवेंट 2001 में। वो लोग कहते हैं कि एक बीमारी आएगी और उस बीमारी से हम इस प्रकार से निपटा जाएगा। वो बीमारी इन देशों में फैलेगी, इस प्रकार से फैलेगी, आप लोगों को घरों में बंद करा जाएगा। सारी चीजें उसमें से पहले से ही तैयार होती है। क्या वो लोग भगवान होते हैं? उन लोगों को पता कैसे होता है महामारी का, पेंडेमिक का अर्थ क्या होता है? महामारी का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है ना जिसके बारे में पता ना हो, ना जिसके बारे में पूर्व अभ्यास हो, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही ना हो। वो महामारी आती है, एक साथ सैकड़ों चीजों को तबाह करके चली जाती है। उसी महामारी के नाम पर आप लोगों को कहा गया कि आप ये पहले इसमें बुजुर्ग जाएंगे, फिर इसमें जवान जाएंगे, फिर इसमें बच्चे जाएंगे। वो चरणों में आती है वो महामारी। क्या आपके अंदर इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि हम लोग जिस बीमारी को बता रहे हैं कि आप दिन में तो वो वायरस नहीं आएगा लेकिन आप रात में कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, उन कर्फ्यू और जो रात में वो वायरस आ जाता है, ऐसा कौन सा वायरस था जो नेताओं की रैलियों में तो नहीं आया था? हालांकि इस चीज के ऊपर हमने सैकड़ों वीडियो बना रखी हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ विषय है वो है टोटली जो वर्तमान में भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उस चीज से आप लोगों को अवगत कराना। सबसे पहले आप लोग ये जानिए जो ये मैंने ड्रिल्स आपको बताई है, क्या उनका भी संबंध इनके साथ तो नहीं? क्या भारत के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटने वाली कोई बड़ी? क्योंकि ड्रिल्स हमेशा तब जब कोई बड़ी घटना घट रही होती तभी करी जाती है। चाहे 9/11 का अटैक हो, चाहे मुंबई का अटैक हो, चाहे पेंडेमिक हो जो 2019 में आई थी, चाहे कोई ये मॉक ड्रिल हो। तो ये मॉक ड्रिल आप लोगों को तैयार किया जाता है, मानसिक रूप से आपकी टेस्टिंग करी जाती है। और टेस्टिंग आपको इसलिए करी जाती है, आपको आदत डाली जाती है कि आप आने वाली इमरजेंसी जब भारत में घोषित हो तो आप लोग तैयार हो जाएं। पहले से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें बैठ जाएं ताकि आप लोग सवाल ना कर सको। और उन सवालों के पीछे का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग डर में और भय में जियो। और मीडिया उसका सबसे बड़ा काम कर रही है आप लोगों को डराने का और आप लोगों को नियंत्रित करने का। वो उनके लिए एक सबसे बिना लाठी, बिना बारूद, बिना गोली का सबसे भयंकर हथियार है आज के टाइम में। और लोगों की इस प्रकार से माइंड प्रोग्रामिंग करी जाती है कि वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों को इस प्रकार से चुना जाता है उसी बीच में उनमें से या तो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति या कोई नेता या कोई जातिवाद के नाम पर कि उस व्यक्ति को लोग भगवान मानने के लिए या मसीहा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी का हिस्सा था ये मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल कुछ भी नहीं थी, आप लोगों की टेस्टिंग थी। आप लोगों को तैयार करने के लिए, आदेश मानने के लिए आप तैयार हो जाओ। आप लोग आगे सरकार कुछ भी कहे तो आप सर झुका दो, आप नतमस्तक हो जाओ। उसी प्रकार की एक ड्रिल थी। आप कल्पना कीजिए आप रात को 2 बजे किसी से बात कर रहे हो, अचानक से आपका फोन कट जाए, अचानक से आप अपना फोन देखो क्यों कटा, तो अचानक से उसी समय आपका इंटरनेट कनेक्शन कट जाए। फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि आपकी बिजली भी कट गई। उसके बाद आप देखते हो कि आपका जो पानी का कनेक्शन है जो वो अब अगले दिन पानी भी नहीं आया। फिर आप देखते हो कि आपका जो गैस का कनेक्शन था, आपकी गैस भी नहीं आई। सब चीज पे रोक लग गई और आप लोग टोटली हर चीज से ये लगा लीजिए आपके पास कुछ भी समाधान नहीं बचा। तो आप लोग इस
परिस्थिति में, इस सिचुएशन में क्या कहोगे? और सरकार आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कहकर राष्ट्रवाद के नाम पर, आपको देशभक्ति के नाम पर, आपको युद्ध के नाम पर, आपको सेना के लिए आप हर प्रकार से आपका नियंत्रण करके आप लोगों से कह दे कि ब्लैकआउट की जरूरत है और ब्लैकआउट कर दिया जाए। ऑलरेडी कई देशों में ब्लैकआउट हो चुका है और भारत के अंदर भी पहले 20 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए, फिर 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए, फिर 3 महीने के लिए, इस प्रकार से ये चलेगा। इसकी टेस्टिंग इन लोगों ने कर ली है, सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको घरों में कैद करने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास पानी का कनेक्शन आपका कट चुका है और पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है, ना ही आपको बिजली आती है, और जो लोगों की लाइन दबी हुई है, जब बिजली आती है तभी पानी आता है, तो सोचिए वो लोग अपना पानी कैसे पिएंगे, अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वो पानी की व्यवस्था को कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो उस व्यवस्था से काट ही दिया, ना तो आपके पास कुआं बचे, ना ही आपके पास हैंडपंप बचे घरों में। आप मान लीजिए आप लोगों के पास, आप शहरों में रह रहे हो और आपका गैस का कनेक्शन काट दिया, आप कहां से लकड़ी लेके आओगे? आप कहां से क्या खाओगे? सोचिए, आपकी बिजली चली गई और बिजली ना आने के कारण आप चक्की पे जो दाना लेकर जाते हो आटा पिसवाने के लिए, उसे कैसे पीसोगे? क्योंकि आपने तो हाथ की चक्की खत्म ही कर दी, तो आप कैसे अपनी व्यवस्था को स्थापित करोगे फिर से? तो ये ब्लैकआउट ऑलरेडी होने वाला है और ब्लैकआउट का टोटली आप समझना पड़ेगा। इसका सीधा का सीधा कनेक्शन है, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जो इनका एजेंडा 2030 है, उसको पूरा करने के लिए इनको हर हालत में जनसंख्या कम करनी है। चाहे वो लोग करें युद्ध के माध्यम से, चाहे वो भय के माध्यम से, चाहे वो लोग करें आपको भूखा मार के, चाहे आपके अंदर जहर डालकर, कभी बीमारी के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। और इन चीजों के करीब आप पहुंचने लगो तो वो लोग आपके बीच में एक चीज ला के रख दें, यूएफओ, एलियंस, की भारत धरती पर एलियंस आ चुके हैं। इन एलियंस से आपको बचने के लिए पूरे दुनिया की सरकारों को एक होना पड़ेगा और इन एलियंस से पृथ्वी को बचाने के लिए सारी सरकारों को, सारी सेनाओं को एक होकर लड़ना पड़ेगा। वो एलियंस की आपको झूठी अफवाहें दिखाकर आप लोगों को आपका पूरी तरीके से आपका जो वर्तमान में प्रॉब्लम चल रही होती है उससे डाइवर्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एलियंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1947 में मैक्सिको के शहर में जो एलियंस, जिसको ये यूएफओ कहते हैं, जो क्रैश हुआ था, वो टोटली फ्रॉड था। आप उस चीज की कल्पना, आप उस चीज को कनेक्ट कीजिए। आप किसी व्यक्ति ने कहा था कि जो वहां पर चश्मदीद थे कि उन लोगों ने वहां पर एक बैलून टाइप का दिखा था। तमाम इसकी ऐसी कहानियां हैं। फॉरेन कंट्रियों के जो राइटर्स हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं कि टोटली एलियंस आप लोगों को नियंत्रित करने के लिए एक कहानी गढ़ी जा रही है। उसकी आड़ में बहुत बड़ी चीज आप लोगों को बीच स्थापित करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा नरेंद्र मोदी कई बार बोल चुका है कि हम विश्व को एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां सब कुछ एक होगा। वो कहते हैं कि वन वर्ल्ड करेंसी होगी, वन वर्ल्ड आर्मी होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, वन वर्ल्ड रिलीजन होगा। तो उसी के नाम पे अब आप लोगों को यहाँ ये समझना होगा कि वन वर्ल्ड अगर उनको गवर्नमेंट बनानी है, वन वर्ल्ड अगर उनको आर्मी पुलिस बनानी है, तो उन लोगों को आपके बीच में ऐसी चीजें स्थापित करनी पड़ेंगी जिससे आप उस चीज के लिए तैयार हो जाओ। और उसी चीज की कहानी वो लोग लाते हैं कभी एलियंस का अटैक, क्योंकि एलियंस की जब बात की जाती है तो एलियंस के लिए वो आप लोगों को दिखाएंगे कि पूरी दुनिया को की सरकारों को एक हो जाना चाहिए, जहां उनका टोटली मकसद है कि एलियंस का अटैक दिखाकर पूरी विश्व की एक सरकार करना। और उसी के माध्यम से, इसी से ही लिंक है ब्लू बीम प्रोजेक्ट। उस ब्लू बीम प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कल्पना कीजिए इन भविष्य में अगर आप लोगों को दिखा दिया जाए पैगंबर, आपका मसीह, आपका ईश्वर, और वो आप लोगों को आदेश दें, क्या आप उसको सच मानोगे या उसके पीछे अपनी श्रद्धा बैठा लोगे, या फिर आप ये समझने का प्रयास करोगे कि ये कहीं साजिश तो नहीं ब्लू बीम प्रोजेक्ट की? ये उसी से ही कनेक्टेड है। आपको पता होगा हार्ट टेक्नोलॉजी विकसित कर ली गई है। इससे आपकी मानसिक, आपको पता होगा कि आपको बताया जाता है कि इससे जो हमारा जो ये मौसम है उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इससे भूकंप लाया जा सकता है, इससे सुनामी लाई जा सकती है, इससे मन चाहे जहां सूखा बरसात करवाया जा सकता है। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है डार्पा और बारगा। इनके माध्यम से आपकी सोचने की शक्ति को खत्म करा जा सकता है। वो आपके मानसिक रूप से आपके विचारों को बदल सकते हैं। आप अपनी गर्दन काटने के लिए खुद तैयार हो जाओ, इस प्रकार से आपकी मेंटलिटी तैयार करी जा सकती है। आप लोगों के मन और आपका विचार बदला जा सकता है और इसके प्रमाण है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप विस्तार से जान सकते हो। और इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं वन वर्ल्ड रिलीजन की, तो जो ये जिस व्यवस्था की ओर लेके जा रहे हैं भारत को, वन वर्ल्ड रिलीजन कैसे स्थापित हो पाएगा? ब्लू बीम प्रोजेक्ट के माध्यम से ये दिखाएंगे कि आपका मसीहा प्रकट हो रहा है, कहीं पैगंबर, कहीं राम, कहीं कुछ भी दिखा सकते हैं एवरीथिंग। ये तो उसी चीज के नाम पर आप लोगों को, क्योंकि अंधभक्ति में तो इतने लीन हो चुके हैं लोगों की, हमारी कॉमन सेंस को इतना मार दिया गया है, कभी ताली और कभी थाली दोनों बजवाई जाती हैं इस बीमारी के नाम पर। आपकी कॉमन सेंस काम ही नहीं करती उस लेवल पर। तो इसी प्रकार से ब्लू बीम प्रोजेक्ट आप समझिए, आप बारडा को समझिए, आप डार्पा को समझिए, आप हार्प टेक्नोलॉजी को समझिए, आप योग फैक्टर्स प्लान को समझिए, आप जो आपके जीन चेंज करे जा रहे हैं, जो आपको ये संजीवनी बूटियां डाली जा रही है, किस प्रकार से आपका mRNA को चेंज करा जा रहा है, आप इसको समझिए। आप वन वर्ल्ड रिलीजन को कैसे स्थापित कर रहे हैं, इसको समझिए। आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को कैसे स्थापित कर रहे हैं, इसको
इसको समझिए। आप वन वर्ल्ड आर्मी की तरफ कैसे करे जा रहे हैं इसको समझिए। यू विल ऑन नथिंग यू विल बी हैप्पी, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है इसको आप विस्तार से जानिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी भी बातें मैंने आप लोगों के बीच में बोली हैं सारी साजिश के तहत और स्क्रिप्टेड हैं और इनके माध्यम से आप लोगों को नियंत्रित करा जा रहा है। और इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया की एक सरकार बनाना, एक आर्मी बनाना, एक धर्म बनाना। और उसके लिए ये लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है। इतनी अरब आबादी को कंट्रोल करना हमारे लिए संभव नहीं है। और इतनी अरब आबादी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसमें से हमें 750 करोड़ लोगों को खत्म करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम 50 से 100 करोड़ लोगों को ही रखेंगे और उसी के लिए ये सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसी के लिए आपको बीमारी के नाम पर कभी कुछ जहर डाल दिया जाता है, कभी कुछ डाल दिया जाता है। पेंडेमिक ट्रीटी लाई जा रही है। उस पेंडेमिक ट्रीटी में भारत का जो संविधान है उससे ऊपर आपका WHO का संविधान हो जाएगा। WHO तय करेगा कि आपको कौन सी दवाई दी जाएगी। WHO तय करेगा कि आपको क्या खाना होगा, क्या नहीं खाना होगा। WHO तय करेगा, अगर WHO ने ये कह दिया कि आपके खेत के कारण आपकी जो फसल हो रही है उसके कारण ये सारी बीमारियां फैल रही है, तो पूरी तमाम आपकी सब कुछ फसल को नष्ट कर दिया जाएगा। सोचिए और समझिए। इन सभी चीजों को, बातों को आपको समझना होगा। चाहे मॉक ड्रिल हो, चाहे ब्लैकआउट हो, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। 3 से 4 साल पहले आपको बता दिया गया। 1991 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिस बुक को इलीगल घोषित कर दिया और मार्केट में बैन कर दिया और उस बुक के राइटर को मौत के घाट उतार दिया गया। उस बुक में ये सारी चीजें पहले से ही वो राइटर लिख के चला गया था, क्योंकि पूरी दुनिया को उसी ही दिशा में लेके जा रहे हैं ये, जहां उन चंद पूंजीपति व्यक्तियों का ही इस पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित रहेगा। और वो लोग कौन हैं? आप लोग जानते हो उन लोगों को। उनका नाम कहीं भी नहीं होता, लेकिन वो हर जगह होते हैं। वो हर इतिहास की लाइनों में हिडन तरीके से होते हैं, लेकिन हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही न्यूज चैनलों की डिबेट में। लेकिन वो न्यूज चैनलों के एंकरों की आत्मा में बसे होते हैं, वो मीडिया की आत्मा में बसे हुए होते हैं, राजनेताओं की आत्मा में बसे हुए होते हैं। वही एलिट्स, वही दुनिया की जो आबादी को कंट्रोल करना चाहते हैं और पूरी दुनिया पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वो वही लोग हैं जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक थे। वो वही लोग हैं जो आज भी RBI के मालिक हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज भी RBI का वही मालिक है जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वो सारे के सारे आज वही लोग कंट्रोल करते हैं। हम इन चीजों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे आने वाले पार्ट में। लेकिन इसी में आप ये चीज समझिए, चाहे मॉक ड्रिल केवल और केवल आप लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने की एक साजिश है। मान लीजिए इस मॉक ड्रिल के नाम पर आपको फिर से लॉकडाउन में अगर आपको बंद कर दिया जाए, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपने किसी व्यक्ति का ब्याज इंटरेस्ट पर पैसे ले रखे हुए और हर चीज बंद कर दी जाए, तो आप उस पैसे को कैसे चुकाओगे? आप अपना जीवन कैसे यापन करोगे? क्योंकि आपकी अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज के निष्कर्ष के रूप में अगर हम पहुंचे तो इस सारे ओवरऑल इस सारी चीज का एक ही निष्कर्ष निकलता है, हमें अपनी उस पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना पड़ेगा, जहां पर हम हाथ की चक्की यूज क्या करते थे, हैंडपंप और कुआं का पानी यूज करते थे, और अपनी जहां खेती के लिए हम बैल गाय को रखते थे। हर चीज अपनी पुरानी उसी सनातन संस्कृति और वैदिक परंपराओं पर लौटना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी भी चीज आपको जिसकी भी आपको विकास के नाम पर आपको बताई जाती है, वो आपका विनाशवाद है, आपको विनाश की तरफ ले जाने वाली चीज है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजियों के पीछे की आप डीप रिसर्च कीजिए और जानिए उन चीजों का कितना खतरनाक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से माइंड जो जनता को नियंत्रित करने के उन लोगों के ने क्या क्या टूल्स बनाए, उन लोगों के पास क्या क्या ऐसे हथियार हैं जो बिना लाठी उठाए, बिना गोली चलाए, फिर भी आप लोगों की वो जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं और आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये पसंद आए आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और इन सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, कोई भी बात हवा में नहीं है। इन सभी चीजों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद डीप स्टडी कर सकते हो। उन बुकों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है जिन राइटरों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी का रेफरेंस इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने फेडरल रिजर्व बैंक को, जो अमेरिका की है, उसको निजीकरण करने, जब राष्ट्रीयकरण जब वो करने जा रहे थे, जब वो डॉलर को अपने नियंत्रण में लेने जा रहे थे, जब रुपया की पावर को छापने के अपने हाथों में लेने जा रहे थे, जब वो सारे षड्यंत्र को समझ चुके थे, तो उनकी किस प्रकार से हत्या करा दी गई, आप जानिए। अगले पार्ट में हम और भी रोचक और तमाम ऐसे भयानक सत्य को आपके सामने लेकर आएंगे जिससे आपकी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आने वाले समय में होने वाली हैं, और उन चीजों को प्रति अगर आप सचेत नहीं हुए तो आपका भविष्य किस ओर जा रहा है आप खुद तय कर सकते हो। इन नेताओं की अंधभक्ति से आपको निकलना होगा। धर्म के नाम पर जो राजनीति की जाती है उस राजनीति से बचना होगा। धर्म के नाम पर जो युद्ध कराए जाते हैं उन युद्धों की कल्पनाओं और उन युद्धों की स्क्रिप्ट को आपको समझना होगा। मीडिया की उन हिडन हेडलाइन को आपको समझना होगा। उन हर कोड को आपको समझना होगा, चाहे वो आपको शरीर में जहर डाला जा रहा हो। हर चीज को आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। आप जो मैं बातें बोल रहा हूं, इन चीजों पर भी आपको रिसर्च करना होगा, क्योंकि आप उस अंधभक्ति में लीन हो कि आपको मेरी बातों पर भी संदेह होगा, क्योंकि आपकी माइंड प्रोग्रामिंग उस लेवल की कर दी गई है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आप अगर केवल और केवल आप जिन नेताओं की भक्ति में लीन हो, अगर उनके खिलाफ कोई एक शब्द कह दे तो आप मरने, मारने और काटने के लिए तैयार हो जाते हो।
आपको तय कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सभी को नमस्ते।